हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनीष पवार और आप देख रहे हैं CBL चेतन भारत लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ऑल वेल? परफेक्ट? ओके, सब परफेक्ट है तो मुझे ये बताइए कि 4.2 की थ्योरी किस किसने सॉल्व कर ली है घर पे? ऑनेस्टली बताइएगा, चीटिंग नहीं करनी है। 4.2 का थ्योरेटिकल पार्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कंप्लीट हो गया वो। एक्सक्यूज मी। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोगों ने किस किस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, एंड आई स्पेशली टोल्ड यू कि भाई इसी पे बेस्ड हमारा अगला जो अध्याय होगा, जो हमारी एक्सरसाइज होगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक्सरसाइज से पहले हर एक जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो टोटली इसी तरह से दोनों आपस में लिंक अप होते हैं, राइट? तो उसी तरह से आज हमारा 4.2 जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे वो आपका थ्योरी से टोटली रिलेटेड है। सो यू गाइज रेडी टू स्टार्ट? आइए सर, स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो सर एक्सक्यूज मी, आई टोल्ड यू कि फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है ना? मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये स्पेशली मेंशन किया था। देखो, अब जो स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने 4.1 इस 4.2 की थ्योरी नहीं देखी है, उन्हें लगा कि चलो सीधा ना एक्सरसाइज करते हैं। आज है ना स्कूल से होमवर्क मिला हुआ है, एक काम करते हैं, फटाफट से 4.2 ओपन करते हैं, एक्सरसाइज वहां से देखते हैं सर ने क्या करवाया हुआ है, और वो जो है थोड़ा सा समझ के और नोटबुक में जो है सॉल्व कर देंगे। माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, एक टेम्पररी जो वर्क है, चलो ठीक है, देख के कर दिया, वो एक अलग कहानी है, बट मेन पहले कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि इस चैप्टर की 4.2 की थ्योरी के अंदर जो इससे पिछला लेक्चर है वहां पे बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी समझाई है। ओके, तो ध्यान से वहां से समझो, उसके बाद फिर आप यहां पे आना। अगर वो आता है स्प्लिटिंग करना, देन यू कैन अंडरस्टैंड। We need to find the roots of this equation x square minus 3x minus 10 is equal to 0। तो चेक करिए कि आपके पास क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या सम होना चाहिए। मैंने बताया था फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो दैट इज a, और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a 1 है, c -10 है, तो प्रोडक्ट चाहिए -10 और सम मुझे चाहिए -3। बताइए फटाफट कौन कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, और उन्हीं दोनों को जब एडिशन करेंगे तो आपका -3 आएगा। मैंने एक तरीका और ये भी बताया था, अगर मान लो सडनली माइंड में या कुछ सेकंड्स 30 सेकंड्स के बाद माइंड में ये इमेज फॉर्म नहीं होती है कि सर हमारे पास वैल्यू नहीं बन पा रही, हम लोग ये इमेजिन नहीं कर पा रहे कि कौन कौन से दो नंबर्स हैं जिनके बिहाफ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आई टोल्ड यू कि जो प्रोडक्ट वाला नंबर है इसका एलसीएम लेके इसको ब्रेक कर लो। बताया था ना, बट ये तो इजी है, -10 चाहिए तो 5 और 2, लेकिन दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। रीजन, मुझे -10 चाहिए, है ना? तो दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होगा। कैसे पता लगाऊंगा? मुझे चाहिए सम -3, तो ऑब्वियसली 5 नेगेटिव होगा, क्योंकि ये 2 और ये -5 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो -3 आएगा। अगर इसे लेते माइनस का तो 3 आता सम, वो तो सेटिस्फाई हो जाता, बट ये सम सेटिस्फाई नहीं हो पाता, राइट? चलो फिर करो ब्रेक। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लो भाई कॉमन, फटाफट, आसान है बहुत ही। x कॉमन निकाला, x माइनस 5 प्लस हमने यहां से 2 कॉमन निकाल दिया, और यहां भी आपका x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। इजी। नाउ अब दोनों अंदर के सेम हो चुके हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अंदर की जो टर्म्स है आपकी वो सेम होनी चाहिए। तो अब कितना बचा? दिस इज x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को पुट करेंगे इक्वल टू 0, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी। जब मैं पुट करूंगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 आएगी। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा ये वाला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया सर x की वैल्यू 5, एक रूट तो ये आ गया x इज इक्वल टू -2, तो एक रूट ये आपका आ गया। सो दीज बोथ ऑफ दीज आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। एंड में लिखेंगे देयरफॉर वी हैव 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 आर कौन कौन से हैं? 5 एंड -2। ठीक है, एक्सक्यूज मी। देखो
अब से पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। वहां भी हर जगह पे मैंने ये बात बताई थी कि सर थ्योरेटिकली पक्का लिखेंगे, क्योंकि आपको मिलते हैं मार्क्स और आपको एग्जैक्टली प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन करते हुए लेके चलना है। सिर्फ मुद्दा ये नहीं होता है कि भाई आंसर निकाल दो और कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है सर। आपको पूरा बिल्कुल थ्योरेटिकली भी मेंशन करना है, क्या लेट किया गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मैं लिख के दिखाता भी हूँ और फिर मैं बोलता भी हूँ कि मुझे सुने ध्यान से, मैं ओरली क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को। लेट, मान लो हमें लेट करना है, एजेस लेट करनी है, लेट राहुल्स एज, लेट एज ऑफ राहुल्स मदर, तो इस तरह से सारा मैं आपको समझाता हूँ। ओके चलो अब चलते हैं आगे, अगला ट्राई करो। सेकंड पार्ट जल्दी, बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 2x² प्लस x minus 6 that is equal to 0. What we need? We need product minus 12 and sum is 1. लिख देता हूं, ट्राई करो पहले अपने आप। एक सेकेंड प्लीज एक्सक्यूज, मेरा गला थोड़ा सा खराब चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट गुड बट अनसक्सेसफुल। हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कुछ ना कुछ ठंडा खाया ही जाता है। चलो तो प्रोडक्ट मुझे कितना चाहिए, -12, और सम मुझे कितना चाहिए, 1। जल्दी सोचो, बहुत आसान है। कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में, ताकि कॉन्सेप्ट जब सामने आए तो उसे आप ट्राई भी कर सकें। जल्दी सोचिए, जल्दी, शाबाश। हाई वैल्यूज क्या क्या आया, 4 and -3। 4 और -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, ऐड करेंगे 4 प्लस ब्रैकेट -3 तो 1 ही आएगा। वेरी इजी। सो पहले वाला एज इट इज 2x² जो कि मैंने तरीका बताया था, और लास्ट वाला एज इट इज जो कि मैंने तरीका बताया था, और बीच में जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे जो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर रहे हैं, दैट इज 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। मैंने यही तो कहा था। What did I tell you? कि फर्स्ट वाला एज इट इज, लास्ट वाला एज इट इज, इसे स्प्लिट कर रहे हैं तो इसकी जगह पे ये वैल्यूज आ जाएंगी 4x - 3x। ओके चलो टेक कॉमन, 2x कॉमन लिया गया, यहां से आया x + 2, यहां से -3 कॉमन लिया गया, यहां पर वैल्यू आ गई x + 2, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी हैव x + 2 एंड देन 2x - 3, परफेक्ट, दैट इज इक्वल टू 0। वही सेम रूल, सेम कहानी, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। करिए सर, x + 2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 2x - 3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू कितनी आई, यहां से आई भाई -2 और यहां से वैल्यू आपकी आ गई 3/2। दीज आर टू वैल्यूज। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus x - 6 is equal to 0 are -2 and 3/2. That is all. This is the answer. Okay? Clear? Let us try next. जल्दी करो। ओहो सर, ये तो रूट में आ गया। रूट वाले कैसे सॉल्व करेंगे? रूट वाला एक क्वेश्चन मैंने थियोरेटिकल पोर्शन में सॉल्व करवाया था, isn't it? करवाया था ना, तो वहां पर मैंने समझाया था कि प्लीज ये बस ध्यान रखें कि उसे फैक्टराइज करना कैसे है, ये सोच के या ये देख के परेशान नहीं होना। हो ये तो रूट में आ गया। जो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखते हैं वो डिफिकल्ट एग्जैक्टली नहीं होते हैं, बहुत आसान से होते हैं। तो ध्यान से देखो और सोचो कि किस किस को मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से क्या क्या वैल्यूज आएंगी। पहले लिखो मुझे, अरे भाई ऊपर हो जा, हमें चाहिए प्रोडक्ट एंड सम। कितना चाहिए p, मुझे चाहिए, देखो x² का कोफिशिएंट √2 है और कांस्टेंट टर्म 5√2 है, मतलब मुझे √2 को और 5√2 को मल्टीप्लाई करना है। कितनी वैल्यू आएगी, √2 × √2 2 होता है, और ये मेरे पास 5 एज इट इज है, तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। टेल मी वन थिंग, यहां पे इनको मल्टीप्लाई करने में क्या डिफिकल्टी थी? बहुत बार ऐसा होता है कि मेनी स्टूडेंट्स दे जस्ट लीव द क्वेश्चन देख के कि स्टेटमेंट डिफिकल्ट है। सर एग्जाम में ये वाली वैल्यू आ गई, रूट वाला आया था, मैं ना सर ये वाला क्वेश्चन बस छोड़ के आया हूं, बाकी मैं सारे करके आया हूं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ऐसा क्यों किया? सर इसमें रूट था, ये मुझे ब्रेक नहीं करना आया, मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करनी नहीं आई, मैं इसके रूट्स नहीं निकाल पाया। अरे ट्राई तो करते एक बार, जब ट्राई करेंगे आपको पता है कि
प्रोडक्ट जो होगा वो a इंटू सी होता है, तो a √2 है, c आपका 5√2 है, तो √2 होता है 5 एज इट इज, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिए? 10 चाहिए। सम कितना चाहिए? सम 7 चाहिए। ये लो, क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर? तो क्या वैल्यूज आएंगी आपके पास? 5 और 2, बताओ जरा क्या डिफिकल्ट था? 5 2 जा 10 और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ओ हो सर, तो बहुत ही आसान था। यू आर राइट, यस 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 माय डियर। सो ऑलवेज कभी भी अपने क्वेश्चंस को जस्ट लीव नहीं करना है, उसे समझिए, पढ़िए ध्यान से क्या पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट को देख के या क्वेश्चन को जस्ट ये देख के कि रूट है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एजेस वाले क्वेश्चंस हैं, ये देख के उसको नहीं छोड़ना है। ओके, कहानी वही सेम, पहले वाली वैल्यू एज इट इज √2x², एंड वाला एज इट इज प्लस 5√2। मैंने क्या बताया फैक्टर इसके क्या क्या ब्रेक होंगे? मैंने कहा 5 and 2, क्योंकि मुझे चाहिए प्रोडक्ट 10, तो 5 × 2 10 और 5 + 2 7। तो सिंपल सा फंडा है सर, ये कितना होगा 5x और ये कितना हो जाएगा 2x। दैट्स ऑल। नाउ टेक कॉमन, पहले दो में x कॉमन है, तो x कॉमन है तो कितना आ जाएगा? √2x + 5 प्लस यहां कितना कॉमन है? एक्सक्यूज मी। देखो, ये भी मैंने बताया था, मैंने ये भी समझाया था, जब भी कभी आपको एग्जैक्टली ये दिखाई ना दे कि कॉमन क्या निकल रहा है, उसे ब्रेक कर लें। बताई थी ना ये चीज़, तो यहाँ भी सेम वही करेंगे आप, इसे ब्रेक करिए। 2 का मतलब ये हुआ, वैसे तो खैर ये अब तक समझ में आ जाना चाहिए, बट स्टिल हर एक स्टूडेंट को माइंड में रखना है। 2x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2 और ये x एज इट इज प्लस 5√2। अब देखो कॉमन आ रहा है, अब देखिए √2 कॉमन आ रहा है ना, तो √2 कॉमन निकाल दीजिए, ये सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ये वही सेम आपका √2x + 5 प्लस अब आपका √2 कॉमन है सर, ये रहा √2 यहाँ, ये रहा √2 यहाँ पे, तो √2 कॉमन निकाला गया, यहाँ कितना बचा? √2x प्लस यहाँ कितना बच गया? 5। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह पे जो वैल्यूज हैं वो आपकी सेम है श्रीमन, ये देखिए सेम है ना, दैट इज ऑल। बिल्कुल सही किया हम लोगों ने, कोई भी गलती नहीं की है। तो वैल्यू कितनी आ गई? √2x + 5 और यहाँ बचेगा x + √2। सेम वही कहानी, = 0 लगाते रहिए और CBL देखते रहिए, है ना। ऐसा एक क्योट है ना, उसके अंदर क्योट क्या है, ये एक टैगलाइन समथिंग है रेड FM वाले की, कि ये करते रहो, रेड FM बजाते रहो। तो सेम है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, वीडियोस देखते रहो। तो आओ = 0 पुट करो, वैल्यूज निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल √2x + 5 = 0। सिमिलरली हम पुट कर देंगे x + √2 = 0। बताइए सर क्या वैल्यूज आएंगी? यहां से जब करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी -5/√2। परफेक्ट। यहां से जब करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -√2। सो दीज आर 2 रूट्स, -5/√2 और -√2। कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताइए, एक बार देख लीजिए फिर से, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। ऐसे स्टेप्स में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, ऐसे स्टेप्स के अंदर। ओके, देखो एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इस स्टेप के बाद ये आपका आंसर है। जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th पार्ट। पहले ही ये मत सोचना कि ये डिफिकल्ट है, पहले एक बार देखना इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से, कॉन्सेप्ट को यूज करने का ट्राई करें। ये मत सोचना कि सर यहाँ तो हमारे पास जो c है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि कभी भी रूट है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, इनको देख के परेशान नहीं होना है। अपना कॉन्सेप्ट याद रखो, अपना बेसिक यूज करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ इस इक्वेशन को इजी करने के लिए, बहुत आसान सी इक्वेशन बन जाएगी। हाउ? सबसे पहली बात तो ये, हम हो चुके हैं 10th क्लास के अंदर, ठीक है। जब भी कभी ऐसी वैल्यू आती है और हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो बच्चों वाला काम करना हम लोग बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे अभी से ही, क्योंकि हम हो चुके हैं बड़े।
तो बड़े हो चुके हैं, तो अब ये वाला काम नहीं करेंगे, बाय में 1 किया, बाय में 1 किया, एलसीएम 8 लिया, ये नहीं करेंगे सर। जब भी ऐसी वैल्यू आती है तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा फटाफट से, मुझे पता है कि इसका जो एलसीएम है 8 आएगा, 8 2 जा 16x², 8 × 1 8 प्लस जिसके नीचे वो ऑलरेडी है उसके पास नहीं लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। सुनना आप मेरी बात, वैल्यू गिवन थी 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमें पहले से पता है एलसीएम लेने के लिए हम लोग बाय में यहां 1 लगाएंगे, ये हमारा एलसीएम आ गया 8, यही होगा। सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा और आगे से अपना टाइम सेव करिएगा, जल्दी से जल्दी, लाइक गुड बॉय, लाइक अ गुड स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, अच्छे से सॉल्व करेंगे। 1 × 8 8, 8 × 2 16x² माइनस 1 × 8 8, 8 × x 8x प्लस 8 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 1 इज इक्वल टू 0। अब वहां पे 0 है, वहां पे भले ही कोई और नंबर भी होता, मान लो मैं फिलहाल सिर्फ बात कर रहा हूं एक एलसीएम वाले केस की, वहां पे जो भी वैल्यू होती, चाहे वहां पे 0 है, -1 है, -20 है, 1/2, कुछ भी वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है, आपको सीधा क्या करना है, अपनी इस वैल्यू को उठा के वहां ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। यहां कितना बचा, यहां वही सेम है, 16x² माइनस 8x प्लस 1, यहां पे 0 था, 8 × 0 इज इक्वल टू 0 बन गया। यही वाली वैल्यू मैंने यहां पे लिखी है, देख लीजिए, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, क्लियर है, पक्की बात है? बस तो सर तो अब थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क भी हमें करना है, हम बड़े हो गए तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे। 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपकी बेसिक सी इक्वेशन। सेम वही रूल फॉलो करेंगे, वही आपका प्रोडक्ट, वही आपका सम। p की वैल्यू 16 × 1 16, सम चाहिए मुझे -8। फटाफट चेक करिए कौन कौन सी दो वैल्यूज होंगी, कौन कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 16 आएगा, उन्हीं दोनों को ऐड करेंगे तो -8 आएगा। -4 -4 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आएगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो -8 आएगा, राइट? चलो फिर करो फटाफट पुट। फर्स्ट एज इट इज 16x², मिडिल को ब्रेक करना है तो ब्रेक किया गया सर, एंड वी गॉट -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेक कॉमन, इट इज वेरी इजी नाउ। 4x कॉमन निकाला आपने, यहां कितना आया 4x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन निकाल दो, कितना बचा 4x माइनस 1। ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट बहुत डीपली मैंने लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि सर आपने यहां प्लस की जगह पे माइनस क्यों कर दिया, ठीक है? तो पहले वहां से समझ लेना एक बार कि कैसे करवाया गया था। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी सर, 4x माइनस 1, दोनों जगह पे सेम है, तो यहां भी क्या बचेगा 4x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0। करिए, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पहले वाला, दूसरे वाला भी सेम ही है, पर करके दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, दिस इज फर्स्ट रूट, ये भी सेम होगा, तो 1/4, 1/4, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। परफेक्ट, क्या डिफिकल्ट था? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, फटाफट करिए, वही सेम कहानी, प्रोडक्ट कितना चाहिए सर, 100 × 1 100, साइन का ध्यान जरूर रखेंगे। सम कितना चाहिए सर, -20। फटाफट सोचिए, किन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और उन्हीं दोनों को जब ऐड करेंगे तो -20 आएगा। बहुत आसान सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, फिर हम लोग चलेंगे आगे। सर 100 आएगा, 25 से 100 होता है, लेकिन 20 और 5 का रिलेशन एडिशन करने पे -20 नहीं आने वाला सर। थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, बहुत आसान है। अरे मैं तो कहता हूँ पूरी 10th ही आसान है, 10th के अंदर है ही नहीं कुछ, कई गुना आसान है 10th 9th की कंपैरेटिवली, कई गुना आसान। जिस बच्चे को, मतलब देखो 11th भी आसान है, 11th डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 12th क्लास, 9th डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 10th क्लास। बताओ अब, जल्दी बोलो यार, इतना टाइम थोड़ी ना है। -10 परफेक्ट, -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, उन्हीं को एडिशन में लेके जाएंगे तो -20। ओके, तो रखिए, लिखिए फिर वैल्यूज। आओ, 100x² एज इट इज, एंड वाला एज इट इज आएगा, वैल्यूज क्या बनी -10x, ये 16 लग रहा है,
-10x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। टेक कॉमन, 10x इज कॉमन पहले दो में, तो कितना बचेगा 10x माइनस 1। फिर से वही कहानी जो फोर्थ क्वेश्चन में थी, माइनस कैसे बनेगा, -1 यहाँ से निकाला गया, यहाँ पे रहेगा 10x, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सेम हो गया फिर से दोनों जगह पे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सेम लास्ट वाला क्वेश्चन ही है लगभग ये, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पर भी 10x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। 1/10 आपकी वैल्यू आ गई। फिर भी सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू -1 के प्लस का हो गया, ये आपका डिवाइड में आ गया, ये आ गया आपका पहला रूट, ये आ गया आपका दूसरा रूट। 1/10 क्लियर है? ओके तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।